जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लाख टके की नहीं बल्कि 1 करोड़ की बात बताने वाला हूं। डिफेंस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। और यह खबर देते हुए, यह जानकारी देते हुए दोस्तों मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वीडियो को कहां से शुरू करूं और कहां खत्म। चलो, कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी खत्म हो, लेकिन आपसे आग्रह है दोस्तों कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और पहले ही बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक का बटन तो आप अभी दबा लेना। अगर अभी नहीं दबाओगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। 28 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं, 15 लाख के करीबन जो है सर्विंग सोल्जर्स हैं, तो कम से कम 10-15 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों तक यह वीडियो तो जानी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं दोस्तों बैकग्राउंड से। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से एक पूर्व सैनिक जिनका अपना एक YouTube चैनल है, दहल जी के द्वारा RTI डाली जाती है PNB रक्षक के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने जानकारी मांगी थी कि क्या जिनकी पेंशन स्पर्श में चली गई है, माइग्रेट हो चुकी है, उनको भी PNB के द्वारा PNB रक्षक स्कीम के तहत फैसिलिटी दी जाएगी। क्या उनको भी जो है, जो लाखों का 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो क्या उन्हें भी दिया जाएगा? और ऐसे में दोस्तों उनको RTI में जवाब मिलता है नहीं। जो पेंशनर NEFT के थ्रू, RTGS के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, उनको रक्षक प्लस स्कीम के तहत कवर नहीं किया जाता है। का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो वो जो है PCDS से NEFT RTGS के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। तो जब ये खबर बनती है दोस्तों तो डिफेंस पेंशनर्स में काफी रोष था, काफी बवाल मचा। उनकी यह मांग थी कि अब हमको जो है CPPC से हटा करके, बैंक से हटा करके हमारी पेंशन स्पर्श में कर दी गई है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमको भी PNB रक्षक की पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उसमें लाखों का कवर है वहां मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों बाद में जो PNB के डिफेंस एडवाइजर हैं मेजर जनरल राज सिन्हा साहब, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि चाहे आपका स्पर्श में माइग्रेशन भी हो गया है, फिर भी आपको PNB रक्षक स्कीम के तहत कवर किया जाएगा और जो उसमें बीमा दिया गया है वह बीमा भी आपको लागू है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने इस पर जो है सभी जोनल ऑफिसेज को नोटिफिकेशंस भेज दिया है और जल्द इसके ऊपर जो है आपको सर्कुलर भी देखने को मिलेगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि हमें जो है RTI में गलत जवाब क्यों दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो क्या उन अधिकारी ने जिन्होंने RTI का जवाब दिया था वो गलत दिया था? क्या यह मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी अगर आप PNB की वेबसाइट में देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि PNB रक्षक प्लस योजना का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को दिया जाता है जो PNB शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन निकालना चुनते हैं और पेंशन CPPC के माध्यम से जमा की जाती है। यानी हमारे बैंक के माध्यम से संसाधित और जमा की जाती है। जिन खातों में पेंशन NEFT RTGS आदि के माध्यम से प्राप्त होती है, उन्हें योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये जो पॉलिसी थी, यह जो है पॉलिसी तब से चल रही है जब जो है डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में भी माइग्रेट नहीं हुआ था। तो जो सर्कुलर तैयार हुआ था दोस्तों PNB रक्षक योजना के लिए, जिसमें सभी डिफेंस पेंशनर्स को भी कवर किया गया था, उस समय स्पर्श में किसी का माइग्रेशन नहीं हुआ था और उस सर्कुलर में कोई बदलाव भी नहीं किया गया था। इसलिए दोस्तों यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि जिन अधिकारी ने RTI का जवाब दिया था वह गलत दिया था, क्योंकि उनके पास जो भी लिखित में जानकारी थी उन्होंने उसका सही प्रकार से जवाब दिया था, क्योंकि वो तो वही जवाब देंगे जो उनके पास लिखित में है, जो उनके पास सर्कुलर्स हैं। चलो आप कुछ भी मानो, कम्युनिकेशन गैप था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन दोस्तों जनरल साहब ने यह कहा था कि हमने सभी जोनल ऑफिसेज को नोटिफिकेशन भेज दिया है और इस पर जल्दी सर्कुलर जारी होगा। तो दोस्तों मैंने भी जो है जनरल साहब से यह पूछा था व्हाट्सएप पर कि कृपया करके जब सर्कुलर जारी होगा या नोटिफिकेशन आपने जो भेजा है उसकी कॉपी हमें भेजिए। हालांकि उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन दोस्तों बड़ी खबर है और यहां से शुरू होती है कि पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों सर्कुलर जारी कर दिया है 12 मार्च 2000
2024 को पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के लिए। और दोस्तों मैं बीच का पोर्शन इसमें हटा दिया है, केवल आपके जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनके रिगार्डिंग मैंने यहां कटिंग ली है। आप देख रहे हो नंबर 4 पॉइंट है सीधा, बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स defense/eligible as above who choose to draw their pension through PNB branches and pension is directly credited through CPPC or any other statutory or government pension disbursing body एग्जाम्पल ग्रेशिया। स्पर्श देखिए दोस्तों यहां पर जो है स्पेशली मेंशन किया गया है कि अदर स्टेचुटरी बॉडी और गवर्नमेंट पेंशन डिसबर्सिंग बॉडी स्पर्श यानी कि जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनको भी जो है पीएनबी रक्षक स्कीम की फैसिलिटी दी जाएगी। और दोस्तों कई अन्य पेंशनर्स का भी भला हो गया है जो कि ट्रेजरी से पेंशन ले रहे थे, गवर्नमेंट पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी से जो है पेंशन ले रहे थे और उनका जो है रक्षक प्लस स्कीम के तहत खाता है, तो उनको भी जो है पूरे बेनिफिट दे दिए गए हैं। और दोस्तों इनको बेनिफिट क्या मिल रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि इनको एक तो जो है आपकी विशेषताएं देख रहे होंगे पीएनबी रक्षक प्लस की, तो 50 लाख रुपए का इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर है। हवाई दुर्घटना पर दोस्तों मृत्यु पर बीमा कवर है, इसमें 1 करोड़ रुपए का, 100 लाख रुपए का। और व्यक्तिगत दुर्घटना अस्थाई कुल विकलांगता अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 50 लाख का जो है इसमें कवर है। और इसके अलावा दोस्तों स्वीप सुविधा इसमें है, लेन देन में कैश हैंडलिंग में कोई शुल्क नहीं है, 3 महीने के बराबर जो है या 75,000 से लेकर के 3 लाख तक का आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। आप होम लोन लें, कार लोन लें, शिक्षा लोन लें, व्यक्तिगत लोन लें, इसमें जो है आपको ब्याज की दरों में जो है और सेवा शुल्क में आपको रियायत मिलती है। पीएनबी प्रतिभा के तहत जो है जो एजुकेशनल लोन दिया जाता है तो इस खाता धारक के यानी कि रक्षक खाता धारक के बच्चों के लिए उपलब्ध है। परिवार के सदस्यों को जीरो बैलेंस बचत खाता इसके द्वारा खोला जाता है। लॉकर किराए में भी इसमें रियायत है दोस्तों। असीमित डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, आरटीजीएस नेफ्ट फ्री है। तो दोस्तों मैं तो रेकमेंड करूंगा चाहे आप सर्विंग सोल्जर हैं चाहे डिफेंस पेंशनर हैं, अपना सैलरी या पेंशन खाता आप पंजाब नेशनल बैंक में रक्षक प्लस स्कीम के तहत जरूर खुलवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है पीएनबी को प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कहीं भी लगता है, किसी भी बैंक में लगता है कि आपको आपकी सैलरी या पेंशन के ऊपर इससे भी अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है या इस प्रकार का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो आप किसी भी बैंक में अपना खाता डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत खोल सकते हैं। जो भी बैंक आपको अच्छी फैसिलिटियां दे रहा है तो दोस्तों आप जाइए अपने बैंकों में पता कीजिए कि आपको डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट उन बैंकों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और जहां भी आपको अच्छा लगता है दोस्तों वहां पर खोलिए। मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि डिफेंस पेंशनर्स का चाहे डिफेंस सर्विंग सोल्जर्स हो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनके अकाउंट के ऊपर। और कोई भी बैंक इस प्रकार का जो है आपको बेनिफिट देता है, 50 लाख 1 करोड़ तक का जो है इसमें इंश्योरेंस दिया जा रहा है, इवन की जो है पेंशनर्स को भी, तो ऐसी जगह दोस्तों कौन अपना पेंशन खाता या सैलरी खाता नहीं खोलना चाहेगा। अब आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं और लाइक का बटन दबाना दोस्तों मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे